हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ससुराल में आए 8 दिन हो गए थे। मुझे अपने ससुराल वालों की रूटीन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वह लोग रात को क्या खाना पसंद करते हैं, पर मैं भुलक्कड़ थी। छोटी छोटी बातों को भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं दिमाग में बैठा लेती थी और घंटे उनके बारे में सोचती रहती। 4 दिन से मेरे पति मुझसे इस बात की याद दिला रहे थे कि वह रोज रात को केसर वाला दूध कमरे में लाया कर। और मैं रोज रात को केसर वाला दूध पीता हूँ और मैं फिर उनके इस बात को भूल गई थी। और जब मैं किचन में थी तब वह मेरे पास आकर खड़े हुए। तब उन्होंने मुझसे गुस्से में यह बात पूछी थी, तो मैं थोड़ा घबरा गई और फौरन दूध गर्म करने लगी। इतने में मेरी सास जा चुकी थी। जब मैं दूध गरम करके वापस आ रही थी तो यह देखकर डर गई, क्योंकि मेरे सास ससुर के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। मेरी सास बार बार एक ही बात कहे जा रही थी, अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझे से नहीं हो रहा। तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमज़ोर हूँ। तब ससुर जी ने गुस्से में बोला, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। अभी अभी से तुम थक गई हो, उठो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ। इधर आ जाओ मेरे पास। यह सब सुनकर मैं तो दंग रह गई। यह सब सुनकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गई तब मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन यह नहीं जानती थी कि वह इस कदर ताकतवर है कि इस उम्र में भी मेरे सास की के निकाल दी थी। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही पति चाहती थी, मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी थक जाता था। इसी बारे में सोच कर सो गई। जब सुबह उठी तो मेरी सास रोज की तरह घर के काम कर रही थी। वह बहुत ही सिंपल मिजाज की थी। लग नहीं रहा था कि वह रात भर वह सब कर रही थी। दिन में ससुर जी जब घर में आए तो उन्होंने जल्दी सास को भी अपने कमरे में बुला लिया। मैंने खाना बना लिया था और अब मैं अपने सास को खाना के लिए बुलाने गई। अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि यह सब सुनकर मैं दंग रह गई। रात वाला मंजर फिर से। मेरी सास इस बात को बार बार कह रही थी कि बस करो, तुम मुझ पर रहम करो, मुझे अभी इस उम्र में नहीं होता यह सब कुछ मैं सह नहीं सकती। और मैं वापस आ गई थी और किचन में वापस आने के बाद किचन में गई और सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर क्या कहते हैं कि इस कदर ताकतवर है। 1 घंटे बाद मैं फिर से उनके बेडरूम के पास गई और यही आवाज़ गूंज रही थी। अब तो मैं भी घबरा गई थी और यह पता लगाने की सोचने पर मजबूर हो गई कि न जाने ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से वह इतनी देर तक किए जा रहे हैं और अभी तक नहीं रहे हैं। अब मन ही मन में यह सब पता लगाना चाहती थी कि मेरी सास आखिर ऐसा क्या खिलाती है। 20 मिनट बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उन्होंने अपने एक हाथ कमर पर रखी हुई थी और कह रही थी कि न जाने कब यह मेरी जान छोड़ेंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। अब मैं यह जानना चाहती थी कि मेरी सास क्या खिलाती है कि उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है। लेकिन फिर भी तो नज़र रखने के बावजूद मैं इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि मेरा ध्यान उनकी तरफ होता था। मेरे पति अपने पापा से बिल्कुल अलग थे, जल्दी थक जाते थे। कभी कभी हफ्ते में करते थे, वह भी जल्दी ही थक जाते थे, सोने के लिए चले जाते थे और मेरी तो मुराद पूरी ही नहीं होती थी। मैं आधी रात तक जगी रहती थी और अपने पति के प्यार के लिए तड़पती थी। तभी मेरा मन सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता है कि वह भी तो हैं जो इस बुढ़ापे में ज़िंदगी के किस तरह से मज़ा ले रहे हैं। मेरे पति से
डांट भी जल्दी से हो गए मगर मेरे अंदर की गर्मी पूरी तरह से मचल रही थी। मैं सोच रही थी कि काश मुझे पति अपने पापा के जैसे होते, आज मैं भी जिंदगी के भरपूर मजे ले रही होती। तब मेरे मन में मेरी सास की आवाज़ गूंज रही थी। वह बातें वह ससुर जी से कह रही थी कि अब बस भी करो, अब रहने दो, मेरी अब निकल गई है। यह बात याद आते हैं मेरे मन में आग लग जाती है। तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या काम है। उनके रूम में जाकर देखा कि वह दोनों ऐसा क्या करते हैं और ससुर जी क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान जैसी हो जाती है। अपनी सास को नज़र रखने के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं यह सोच रही थी कि पक्का वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी है और वह चीज़ मैं देखना चाहती थी। इस वक्त मेरा मन उन दोनों को देखने का कर रहा था कि वह दोनों क्या कर रहे होंगे। फिर मैं अपने कमरे से निकल गई और उनके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उनके कमरे की लाइट जला हुआ था, इसका मतलब वह दोनों जाग रहे थे। तभी उनकी आवाज़ फिर से गूंज रही थी। मेरी सास ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझ में अब इतना ताकत नहीं है। ससुर का मानना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हें करने को नहीं कहूँगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और करवाने लगी। मैं देखा तो नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी चीख निकल रही थी, वहाँ तक सुनाई दे रहा था और बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उदास हो गई और अपने कमरे में आ गई। जैसे ही बिस्तर पर लेटी, मेरे पति ने अजीब से अंदाज में पूछे कि इस वक्त तुम कहाँ गई थी से आ रही हो। उनका यह तरीका मुझे चौंकाने वाला था। मैंने उन्हें मुड़कर देखा तो वह अपनी जगह से उठ गए। अब मुझे शक की नज़रों से देखते हुए बोले, क्या लगता है तुम्हें कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कहीं भी जाकर कुछ भी कर लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। उनका यह तरीका मुझे परेशान कर गया। फिर वह बोले, सच बताओ तुम इस वक्त कहाँ गई थी। तो मैं डर से गई थी और कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं हॉल में टहल रही थी। मैंने पूछा, कुछ गलत किया क्या बाहर जाकर। एक पल को मेरे पति चुप हो गए, फिर थोड़े आराम से बोले कि तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए, आधी रात को कमरे से बाहर जाने को। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मुझे जगा लेना, अब अकेले रूम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह फिर से सो गई, यह जाने बिना कि मेरे मन में क्या तूफान चला हुआ है। उनके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर खुद को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। यही सोचते सोचते पता नहीं कब सो गई और दिन रात उनकी यह आवाज़ सुनती थी और यह आवाज़ मेरे अंदर आग लगा देती थी। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वह 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अब वह 3-4 दिन बाद घर वापस आएंगे। जब वह यह बात मुझसे बोले तो मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं सोचा कि क्यों न मैं इस बात पर अमल करूं। तुम्हें इस बारे में पता लगा सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर ऐसा क्या होता है। मेरे सास ससुर रात के खाने के बाद बाहर टहलने के लिए जाते थे। मैं उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती थी कि इस उम्र में भी इतना समय साथ बिताने के बाद भी उनमें बहुत प्यार था और हर छोटी बड़ी बात को एक दूसरे से बताते। और मेरी ज़िंदगी उन दोनों से बहुत अलग है। यह लोग बुढ़ापे में जाने के बावजूद ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे हैं। उसे दिन मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और फिर अपने सास के रूम में जाकर छुप गई थी और फिर रात को वह दोनों कमरे में आ गए थे। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन उन दोनों को देखने के जल्दी में मैंने अपने नींद को भगा दिया। फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर मैंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। मेरा नाम रश्मि है। मेरे घर में माता पिता के अलावा 2 भाई
थे। मेरे माता-पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे भाइयों से ज़्यादा वह मेरे हर सपने पूरे करते थे। मैं बचपन से ही ज़िद्दी थी। इस वक्त मैं पढ़ती थी। एक बार मेरी एक माही नाम की लड़की के साथ दोस्ती हुई। माही बहुत ही अच्छी थी। वह मुझे बहुत पसंद करती थी। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और जब वह उन लड़कों के बारे में बात करती थी, उनके बाहों में बाहें डालकर घूमती थी, तो सब देखकर मेरी भी फीलिंग बाहर आने लगती थी और मैं उन्हें यह देखकर सोचती कि वह लोग नॉर्मल शक्ल सूरत की थी। मैं भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे भी कई लड़कों ने प्रपोज किया, मगर मैंने सबको मना कर देती थी। मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में आज़ादी नहीं थी। उन्हें प्यार मोहब्बत से ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम महेश था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे आसपास घूमता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता रहता था, मगर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं पढ़ने नहीं जाती थी। जब मैं उसे वहाँ नहीं दिखाई दी तो वह तंग आकर मेरे घर तक चला आया और मेरे मम्मी पापा को यह अच्छा नहीं लगा। जब मैं ठीक होकर पढ़ने गई तो महेश ने मुझे रोक लिया और वह मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मना कर दिया और घर चली आई। और महेश रोज़ मेरे घर के आसपास घूमता रहता था, मुझे मनाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन वह बहुत जिद कर रहा था कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। मैं वहाँ गई तो महेश ने फिर से मुझे प्रपोज करने लगा। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। जहाँ मैं उससे मिलने गई थी वहीं पापा भी थे। मैंने उन्हें नहीं देखा, वह देख लिए थे और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे अपने साथ घर लेकर आए और बहुत गुस्सा किया मुझ पर और मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। फिर मेरी संजय के साथ शादी करवा दिए और आज मैं अपने सास के रूम में पता लगाने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं, लेकिन मेरे पति मुझे इतनी खुशी नहीं दे पा रहे थे। तभी मैं यह जानना चाहती थी कि ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ताकत इतना ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति भी ऐसी ही चीज़ इस्तेमाल करें और यही पता लगाने के लिए उनके रूम में छुप गई थी। और जो कुछ मैंने देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए। कितनी देर तक मैं उनकी तरफ देखती रह गई, फिर अपनी जगह से उठ गई। फिर हम दोनों के साथ मिलकर वह सब करने लगी थी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इस टाइम मैं उनके रूम में थी, लेकिन पता नहीं वह आदमी मेरे साथ वह सब करके जा चुका था। मैं रो रही थी और इस हाल में मैं थर-थर काँप रही थी। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं बाथरूम में जाकर बंद कर लिया और खुद को साफ करने लगी। न जाने वह जिसकी शक्ल मैंने नहीं देख पाई थी, अगर लगातार मुझे कर रहा था। काफ़ी देर तक शरीर साफ करने के बाद मैं बाहर आई तो देखा मेरे पति उदास बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी-जल्दी ठीक किया और उनके पास बैठकर उनसे पूछ रही थी, आप ठीक तो हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? हो? मेरे पति कहने लगे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक थे, आज मैं गया था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वह होश में नहीं आ रहा था। यह सब सुनकर मेरे मन में अजीबोगरीब ख़्याल आ रहे थे। मेरे पति जब पहली रात को गए थे तब उनके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था और आज अचानक उनके दोस्त की तबीयत ख़राब होना, मुझे इन सब बातों का एक ही आदमी का काम लग रहा था जो मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल चुप थी। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मम्मी पापा की याद आ रही है?
इतने में चलो मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति के कस के गले से लगा लिया। मैं अंदर से बहुत दुखी थी। मैं यह सोच रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी के पहले मैं कितनी खुश रहती थी, अच्छी ज़िंदगी थी, और अब मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी। मुझे पिछले सब बहुत याद आ रहा था। अगले दिन फिर मेरे पति घर पर नहीं थे। अब फिर से मेरा यह मन कर रहा था कि अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजार दूँ। शायद मेरी सास को इस बात का पता चल गया था, तब भी वह मुझसे गुस्से में बोल रही थी कि आज रात तुम मेरे रूम में आई, तुम्हें मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा, मम्मी जी, आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, जबकि ससुर जी को और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आप मुझे क्यों रोक रही हैं? उसी बीच ससुर जी भी वहाँ आ गए और बोले, लेकिन सवाल यह है कि मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें हल्के आवाज़ में कहा, माँ जी, मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनते ससुर जी बहुत गुस्सा हो गए और वह गुस्से के साथ उन्हें देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। इसका भी उतना ही हक है जितना तुम लोगों पर, और तुम उसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती, तुम उसे तो करने दो। इतना कहकर वह चले गए। उनके जाने के बाद मेरी सास बोली, आज रात तुम मेरे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। यह सुनकर मैं डर गई। मेरा मन तो बहुत था कि, लेकिन सास की बात याद आ रही थी, इसलिए नहीं गई। जल्दी से खाना खाकर अपने रूम में चली गई। फिर दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब मैं खोली तो देखा ससुर जी हैं। कह रहे थे, क्या हुआ, तुम आने वाली थी, क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वह बोले, मैं जानता हूँ तुम अपने सास की वजह से नहीं आ रही हो, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, वह मान गई है। यह सुनकर मैं खुश हो गई और सुकून पाने के लिए चली गई। और फिर हम तीनों काम करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी सास बोली, अब मैं थक गई हूँ। तो ससुर जी गुस्से से बोले, चुपचाप हमारे साथ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर थोड़ी देर तक मेरी सास ने किया। उसके बाद वह काफ़ी थक गई थी। तब हम दोनों ही करते रहे। काफ़ी देर तक करने के बाद अब मैं भी थक गई थी, तो ससुर जी बोले, तुम भी जाओ, सो जाओ। फिर मैं आ गई, बेड पर लेट गई और यह सोच रही थी कि आज मेरे पति आ जाएंगे, और मैं उनके पसंद की साड़ी पहनी हुई थी, सज संवर कर बैठी थी। तभी उनका कॉल आया कि वह आज भी नहीं आएंगे। तो मैं तो उदास हो गई और सो गई। अगले दिन जब मेरे पति घर आए थे, तब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें मेरी याद आ रही थी। मैंने सोच रही थी, चलो मेरी कमी तो महसूस हुई। अगले दिन जब वह सो गए, तब मैं आधी रात को चुपके से सास ससुर के रूम में चली गई और वह सब करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मेरे पति जग रहे थे। जब मैं आई, उन्होंने फिर गुस्से से कहा, फिर तुम्हारी रात को तुमसे बाहर गई थी। मैंने कहा, मना किया, माँ जी के पास गई थी। वह सोचने लगे, इतनी रात को माँ से क्या काम था, वह जाग रहे थे। जब मैं सास ससुर के कमरे में गई और हम तीनों वह सब कर रहे थे, तब वह मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए और हम लोगों को वह उस हालत में देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने पूछा, यह सब क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी सास बोली, मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी पत्नी भगवान का पूजा कर रहे थे। तुम्हारे पापा का मानना है कि भगवान बहुत खुश होते हैं। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी और पापा बहुत लंबे टाइम तक पूजा करते हैं। फिर मेरे पति बहुत खुश हुए और मुस्कुरा कर बोले, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह हर काम दिल से करती है, और कह के चले गए। हमारा भी पूजा खत्म हुआ और अब मैं भी अपने कमरे में गई तो उन्होंने मुझे कस के गले से लगा लिए। ऐसे ही
खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।